हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज देखिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सभी एग्जाम विषय अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक सरल भी है और कठिन भी है। तो इससे क्या है, मोस्टली इससे आने वाले क्वेश्चंस क्या है सभी छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये समझ में नहीं आ पाते हैं। और इनको समझने के लिए क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ पर इनको बिल्कुल याद करा के फिनिश करूँगा। तो आप देखें फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब की अगर हम बात करते हैं क्या होती है फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेजल वर्ब क्या है, देखिए फ्रेजल वर्ब डेफिनेशन क्या है फ्रेजल वर्ब की, कि ए फ्रेजल वर्ब इज ए कॉम्बिनेशन, कि क्या है कि एक फ्रेजल वर्ब है वो क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। क्या है, कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, एक वर्ब का और एक एडवर्ब का। कि फ्रेजल वर्ब एक वर्ब और एडवर्ब का और या एक प्रीपोजिशन का, यानी कि एक वर्ब का और एडवर्ब का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या कभी कभी एक वर्ब एक एडवर्ब और एक प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन विच हैज अ सिंगल मीनिंग, जिसका केवल एक अर्थ होता है। तो इसको कहते हैं अपन क्या, फ्रेजल वर्ब। यानी कि फ्रेजल वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब है कॉम्बिनेशन। क्या है, कॉम्बिनेशन। कि फ्रेजल वर्ब एक वर्ब का और एडवर्ब का कॉम्बिनेशन है, या फ्रेजल वर्ब एक वर्ब एडवर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन है, जिसका केवल एक अर्थ होता है, यानी कि उसका एक सिंगल मीनिंग होता है, ओनली वन अर्थ होता है। जैसे अगर मैं मान लो एक एग्जांपल के लिए लिखता हूँ आपके लिए, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ आपका, देखिए हाँ देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूं लुक आफ्टर। जो लुक आफ्टर जो फ्रेजल वर्ब है, इस लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है, देखभाल करना लुक आफ्टर होती है। और इसी प्रकार से हम इसको रख सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं कि लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, या लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। तो इसी प्रकार से यहाँ जो हम बात करते हैं प्रेजेंट वर्ब में, तो अकाउंट फॉर जो फ्रेजल वर्ब है, इसका जो प्रयोग है वो किस प्रकार से होता है कि अकाउंट फॉर हुआ। अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन द कॉज ऑफ। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ का मतलब होता है कारण को बताना। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ का मतलब होता है कारण बताना। क्या होता है, कारण बताना। और उसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है स्पष्टीकरण देना। स्पष्टीकरण देना, तो इसके अर्थ होते हैं। और किसी भी फ्रेजल वर्ब को हम अगर उसका एक सेंटेंस भी यूज करके देखें तो वो हमें परमानेंट रूप से याद रह सकता है। जैसे देखिए अकाउंट फॉर का मैंने पहला एग्जांपल लिखा है कि अ ट्रेजरर मस्ट अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंड्स। कि ट्रेजरर का मतलब होता है एक खजांची को, मस्ट का मतलब है चाहिए, अकाउंट फॉर का मतलब होता है स्पष्टीकरण देना, द मनी उस धन का, ही स्पेंड्स जिसे वो खर्च करता है। यानी कि एक खजांची को उस धन का स्पष्टीकरण देना चाहिए जिसको वो खर्च करता है। तो यहाँ पर जो वर्ब आई है क्या, अकाउंट फॉर, तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है क्या, कारण बताना या स्पष्टीकरण देना। अकाउंट फॉर एक्सप्लेन द कॉज ऑफ, यानी कारण बताना, अकाउंट फॉर एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरली। तो यानी कि दोनों ये हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है कि ही हैज बीन आस्क्ड टू अकाउंट फॉर हिज कंडक्ट। कि उसे उसके व्यवहार का कारण बताने के लिए कहा गया। कि उसे अपने व्यवहार का कारण बताने के लिए कहा गया, यानी कारण उसको बताना है। तो यहाँ पर जो आस्क्ड है इसका मतलब क्या है, आस्क फॉर का कारण बताना। तो यहाँ पर अकाउंट फॉर का मतलब कारण बताना या स्पष्टीकरण देना। तो इस फ्रेजल वर्ब को आप आसानी से याद रख सकते हैं। अकाउंट फॉर का मतलब कारण बताना या स्पष्टीकरण देना। अकाउंट फॉर कारण बताना या स्पष्टीकरण देना। आराम से ट्रेजरर मस्ट अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंड्स, यानी कि एक खजांची को उस धन का लेखा जो देना चाहिए या उस धन का स्पष्टीकरण देना चाहिए जो उसने खर्च किया है। He has been asked to account for his conduct, कि उसे उसके व्यवहार का कारण बताने के लिए कहा गया। पहली फ्रेजल वर्ब के बाद
दूसरी फ्रेजल वर्ब आती है आपकी आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब होता है इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ। इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ का मतलब होता है किसी के स्वास्थ्य की जानकारी लेना, किसी के स्वास्थ्य की जानकारी लेना, ये होता है किसका मतलब आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब किसी के स्वास्थ्य की जानकारी लेना, और इसका इंग्लिश में मीन्स होता है इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ। आस्क आफ्टर, इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ, किसी के स्वास्थ्य की जानकारी लेना। अगर हम इसको जैसे याद नहीं रह पाए तो हम एक एग्जाम्पल इसके द्वारा इसको याद रख सकते हैं कि आई आस्क आफ्टर हिज मदर एज शी हैड बीन इल, कि मैंने उसकी माँ के स्वास्थ्य के विषय में पूछा जैसे ही वो क्या हुई, बीमार हुई। कि जैसे वो बीमार हुई थी तो मैंने उसकी माँ के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी ली। तो आस्क आफ्टर का मतलब होता है इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ, यानी किसी के स्वास्थ्य के जानकारी देना। आस्क आफ्टर, किसी के स्वास्थ्य की जानकारी लेना। तो इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ। आस्क आफ्टर, इसका हिंदी मीन्स किसी के स्वास्थ्य की जानकारी लेना, इसका इंग्लिश मीन्स इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ। तो आस्क आफ्टर का मतलब इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ। एग्जाम्पल, आई आस्क्ड आफ्टर हिज मदर एज शी हैड बीन इल। इसी प्रकार से तीसरी जो फ्रेजल वर्ब है आस्क आउट। आस्क आउट का मतलब होता है इनवाइट, और इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। क्या होता है? आमंत्रित करना। तो इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। आस्क आउट, आस्क आउट का मतलब इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना। जैसे एग्जाम्पल, आई आस्क्ड हर आउट टू डिनर। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो आस्क लिखा है, मैंने आउट कहाँ पर लिखा है यहाँ पर, यानी कि जो फ्रेजल वर्ब है पूरी आस्क आउट है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर मान लो किसी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अगर मान लो कोई प्रोनाउन है, क्या है? कोई प्रोनाउन है। अगर मान लो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन है, तो उस कंडीशन में उस वर्ब का एक पार्ट होता है जो किसके बाद आता है? ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे आस्क्ड आउट, यहाँ पर ये जो हर है ऑब्जेक्ट है लेकिन क्या है? प्रोनाउन है, इसलिए आस्क्ड हमने इससे पहले लिख दिया और आउट इसके बाद लिखा। तो आस्क आउट का मतलब होता है इनवाइट, आमंत्रित करना। आई आस्क्ड हर आउट टू डिनर, मैंने उसे डिनर के लिए आमंत्रित किया। आस्क आउट का मतलब इनवाइट, आमंत्रित करना। आई आस्क्ड हर आउट टू डिनर, मैंने उसे डिनर के लिए आमंत्रित किया। तीसरी फ्रेजल वर्ब के बाद चौथी आती है आपकी क्या? बैक आउट। बैक आउट, बैक आउट का मतलब होता है विड्रॉ फ्रॉम ए प्रोमिस। विड्रॉ फ्रॉम ए प्रोमिस का मतलब होता है वायदे से मुकरना, वायदे से मुकरना या वादे से लौटना। बैक आउट, विड्रॉ फ्रॉम अ प्रोमिस, यानी कि वादे से मुकरना। बैक आउट, विड्रॉ फ्रॉम अ प्रोमिस, वादे से मुकरना। बैक आउट का मतलब वादे से मुकरना, हिंदी मीन्स है इसका। और इंग्लिश में चलने के लिए क्या है? विड्रॉ फ्रॉम ए प्रोमिस, यानी कि बैक आउट का मतलब होता है विड्रॉ फ्रॉम ए प्रोमिस, वादे से मुकरना। जैसे एग्जाम्पल, मोहन प्रोमिस टू हेल्प मी, कि मोहन ने मेरी सहायता करने का वादा किया, बट बैक्ड आउट लेटर ऑन, लेकिन बाद में वो क्या हुआ? मुकर गया। तो यहाँ पर बैक्ड आउट जो है, इस बैक्ड आउट का मतलब क्या होता है? विड्रॉ फ्रॉम अ प्रोमिस, यानी कि वादे से मुकरना। जैसे कि मोहन प्रोमिस टू हेल्प मी बट बैक्ड आउट लेटर ऑन, लेकिन बाद में वादे से मुकर गया। इसी प्रकार से पांचवी फ्रेजल वर्ब है हमारी बैकअप। बैकअप का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को नैतिक रूप से, यानी कि मोरली, और वर्बली का मतलब होता है शाब्दिक रूप से सपोर्ट करना, यानी कि समर्थन करना। किसी भी व्यक्ति को नैतिक या शाब्दिक रूप से समर्थन करना होता है क्या? बैकअप। बैकअप मीन्स किसी व्यक्ति को नैतिक या
शाब्दिक रूप से समर्थन करना। रमन बैक्ड मी अप, देखिए यहाँ पर भी क्या है, बैक्ड यहाँ पर है, अप यहाँ पर है, किस, और मी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो मी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक प्रोनाउन है। जब सेंटेंस से प्रयुक्त ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होता है तो उसमें फ्रेजल वर्ब का जो एक पार्ट है वो कहाँ पर आता है, उस ऑब्जेक्ट के बाद। तो क्या है, रमन बैक्ड मी अप ऑन दैट पॉइंट, यानी कि रमन ने उस बिंदु पर मेरा नैतिक रूप से समर्थन किया। तो इसी प्रकार से एक बार फिर वापस देखते हैं इनको। तो डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, डेफिनेशन क्या है कि फ्रेजल वर्ब क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब एंड एन एडवर्ब, कि एक वर्ब और एक एडवर्ब का कॉम्बिनेशन है, या फिर वो एक कॉम्बिनेशन है किसका, एक वर्ब का, एक एडवर्ब का और एक प्रीपोजिशन का। देखिए किस प्रकार बन सकते हैं, यानी कि फ्रेजल वर्ब जो बनेगी वो एक तो वर्ब होगा, वर्ब के बाद में या तो कोई प्रीपोजिशन होगा, इससे बन जाएगा वो, या फिर वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इससे भी क्या है बनेगी। तो यानी कि ये दो कंडीशन है कि एक वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन है, या वर्ब एडवर्ब और प्रीपोजिशन का क्या है, कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, सिंगल मीनिंग होता है। जैसे पहले अकाउंट फॉर का मतलब आप जान रहे हैं, देखभाल करना, या सॉरी अकाउंट फॉर का मतलब कारण बताना, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ, और एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरी, स्पष्टीकरण देना। ए ट्रेजरर मस्ट अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंड्स, यानी एक खजांची को उस धन का स्पष्टीकरण देना चाहिए जो वो खर्च करता है। ही हैज बीन आस्क्ड टू अकाउंट फॉर हिज कंडक्ट, कि उसे उसके व्यवहार, उसे अपने व्यवहार का कारण बताने के लिए कहा गया। आस्क आफ्टर इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ, यानी किसी के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लेना होता है क्या, आस्क आफ्टर। तीसरा है आपका आस्क आउट, आस्क आउट का मतलब इनवाइट, आई आस्क्ड हर आउट टू डिनर, यानी कि आस्क आउट का मतलब इनवाइट, आमंत्रित करना। बैक आउट का मतलब होता है विथड्रॉ फ्रॉम ए प्रॉमिस, वादे से पीछे हटना या वादे से मुकर जाना। जैसे एग्जाम्पल है कि मोहन ने, देखो हिंदी में एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, इसका हिंदी अर्थ याद रख सकते हैं और आप इंग्लिश अर्थ भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें बिल्कुल समझना बहुत जरूरी है कि जब आप क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में, तो विशेषकर जो एसएससी है, एलडीसी है, बैंक में जो क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड इससे, वो सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं कि बैकआउट का मतलब है भाई, बैकआउट, जैसे बैकआउट दे दिया, किसी भी सेंटेंस में बैकआउट का प्रयोग करके दिया, और उस बैकआउट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर सेंटेंस दे दिया और उस सेंटेंस में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से एक ऑप्शन ये होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बैकआउट का मतलब क्या होता है, विथड्रॉ फ्रॉम ए प्रॉमिस, यानी कि वादे से पीछे हटना या वादे से मुकर जाना। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट मोरली और वर्बली, यानी किसी को नैतिक रूप से या उसे शाब्दिक रूप से उसका क्या करना, समर्थन करना या उसका सपोर्ट करना। रमन बैक्ड मी अप ऑन दैट पॉइंट, यानी कि रमन ने उस बिंदु पर मेरा समर्थन किया। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 5 हमने वोकेबलरी की शुरुआत किया से, और वोकेब की जो क्लास है वो लगातार आती रहेंगी, और वोकेब की शुरुआत हमने की है, और इस तरह से आपको हम रोजाना 5 से 10 फ्रेजल वर्ब पर आएंगे और वोकेब जो कराते रहेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको कि आपको ये क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक्स यू। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.